चोट लगी, डॉक्टर के लेके जाऊँ, भगवान ना समझूँ। तो पिताजी ने तो ये कहा था, लेकिन आपने तो नहीं कहा था। आपने कहा था कि मात विवेक अलौकिक तोड़े, मेरा ज्ञान आपके बारे में भगवान का रहे, तो इसलिए आप भूल गई उसे। जब मैं पालने में से उठ के यहाँ भोजन कर रहा हूँ, खा रहा हूँ हलवा, तो तुमने क्यों समझ रही कि मैं यहाँ कैसे आ गया? तो माता जी देखो तुम्हारी बुद्धि में ब्रेक आया, तो अब मेरा तुम एक बार रूप देख के, ताकि तुम्हें हाँ रिन्यूअल हो जाएगा तुम्हारा ये ज्ञान कि मैं साधारण बच्चा नहीं हूँ। तो दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि और नए अनंत कोटि सूरज राम जी के अंदर दिखाई दिए, चंद्रमा अगणित रवि शशि, शिव चतुरानन, करोड़ों शिव जी, करोड़ों ब्रह्मा, बहुगिरी सरित सिंधु महिकान, इतनी नदियाँ, इतने पहाड़, इतने सरोवर, इतने वन भगवान राम जी के उसमें दिखाई दिए। और काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव राम जी के अंदर देखा। काल खड़ा, जिसे काल कहें, काल कर्म गुण, तीन गुण खड़े, ज्ञान जिसको कहते हैं, स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा कौशल्या जी ने जो सुना न कहो, जो कभी सुना भी नहीं था, वो भी राम जी के अंदर देखा। और क्या सबसे बढ़िया क्या देखा? देखी माया सब विधि गाढ़ी, जो सबसे भयंकर चीज है दुनिया में भगवान की माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे ही राम से करो जो दया, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं माया। भगवान ने गीता जी में भी कहा 7वें अध्याय में 14 में, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी जो माया देवी है वो बड़ी भयंकर दुरत्या, इससे कोई पार नहीं पा सकता। वो भी देखी, वो कैसे खड़ी वहाँ काँप रही, हाथ जोड़े खड़ी और काँप रही। ये कौशल्या ने देखा कि यो कैसा तमाशा, जो सबको नचाती है यो यहाँ क्यों काँप रही। देखी माया सब विधि गाढ़ी, गाढ़ी माने प्रबल, अति सभीत, जोड़े कर हाथ जोड़े और ठाड़ी काँप रही। और उसके सामने देखा जीव, बेचारा जीव भी खड़ा उसके आगे, यानी बिल्ली तो कब नाच रही हाथ जोड़ के और कबूतर हंस रहा बिल्ली के साथ। देखा जीव नचावई जाही, जिसे या माया नचाती है वो जीव मस्ती में खड़ा भगवान के राम के अंदर, और माया काँप रही। तो कौशल्या ने कहा यो कैसा? तो देखा वो देखी भक्ति जो छोड़े, वो भक्ति खड़ी थी इसलिए माया काँप रही। जीव माया के भक्ति के बल पे नाच रहा और माया काँप रही। वो भक्ति के कारण जीव, अगर भक्ति चली जाती तो या फट पकड़ लेती बिल्ली से कबूतर की तरह। तो ये देखा सब, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, सो अद्भुत देखूं, वो देखा कौशल्या ने। तो ये सब ठाकुर जी ने अपने अंदर माँ को दिखाया। यहाँ वहाँ द्विबार। तो सेवा क्या है? अब बात तो ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, उस सेवा का ही फल मिल गया, दर्शन हुए भगवान के। अगर भगवान का हलवा बना के ना लाती तो राम जी सोचते रहते पालने में, उन्हें थोड़े छेड़ा था, वे तो लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रही थी अपने। तो एक तो सेवा होती है ये, फिर भोजन, फिर विश्राम कराना, फिर दोपहर को भोजन, फिर उठाओ, फिर पंखा जलो, फिर उनको चाय पिलाओ, फिर घुमा के ले जाओ। एक तो ये सेवा होती है सामान्य। और एक हनुमान जी ने जैसी करी, राम जी राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत ने कहा आपका तो जन्म ही राम का काज करने के लिए हुआ, राम की सेवा के लिए हुआ, तुम सेवक हो राम के। तो एक वो सेवा है कि राम का काज करो। राम का काज क्या है? राम का काज क्या है? राम का प्रचार सबसे बढ़िया, सब राम का झंडा घुमाना, राम जी की कथाओं का प्रचार करना, राम के नाम का प्रचार करना। जैसे अब इन्होंने मोदी योगी ने राम का काम कर दिया, उनका मंदिर बना दिया और मंदिर बन के ऐसा दिखा दिया दुनिया को, तो ये उन्होंने राम काज ही तो किया, ये राम की सेवा कर दी उन्होंने। एक ये सेवा होती है क्या राम का जो भी, जैसे 11वें अध्याय 11वें स्कंद में आवेगा, भगवान उद्धव को कहेंगे कि सबसे बड़ी मेरी सेवा है मेरे उत्सव मनाओ और राजाओं के ढंग से मनाओ। जैसे ठाट बाट से लिखा कि मेरे उत्सव मनावे, जब मेरे जन्म तिथि हो, ब्याह की तिथि हो और कोई अन्य उत्सव हो, उन बहाने पे ये करे।
और खूब नृत्य और गीत संगीत के साथ करे और राजोचित ढंग से करे। और ये लिखा भगवान ने कि अगर बोंत है तो अकेला करे खर्चा, और अगर अपना बोंत नहीं है तो चंदा इकट्ठा करके करे मिलजुल के। ये भागवत में आवेगा, उद्धव जी को उन्हें सुना। तो मैं इससे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। एक ये राम काज है, और एक जो अंतिम राम काज असली है वो है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भरत जी कहते हैं चित्रकूट जब, हाँ, स्वामी की सेवा सबसे बड़ी क्या है, क्या आदेश है मेरे लिए, हाँ, भगवान की आज्ञा, अनुशासन मानना। भगवान भी कहेंगे उत्तरकांड में, राम जी हिंदी में, सोई प्रियतम सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मेरा सेवक कौन है, मेरा प्रियतम किसे मानता हूँ मैं, अपने सबसे प्यारा मुझे कौन है, जो मेरा सेवक है। वो कौन होता है, जो मम अनुशासन माने, जो मेरी बात आज्ञा को मानता है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। हे ठाकुर जी, मुझे बस वो प्रसाद दे दो कि मुझे मेरे लिए क्या सेवा है, मैं यहीं रहूं या अयोध्या चला जाऊं, उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। ठाकुर जी क्या कहते हैं, तो ठाकुर जी क्या सेवा बता, ठाकुर जी का आदेश क्या है। ठाकुर जी का आदेश है उत्तरकांड में, हिंदी में रामचरितमानस में, कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा। सब बुलाए, एक बार सब अयोध्यावासी को बुलाए, सबको इकट्ठा किया, गुरु जी भी आए, ब्राह्मण भी आए, सब ऋषि मुनि आए। उन्होंने कहा गुरु जी, ठाकुर जी क्या आदेश है। भगवान ने कहा अब हम अपने धाम चले जाएंगे, अब हम आपको अंतिम उपदेश कहो या अंतिम आदेश कहना चाहते हैं। यदि आप चाहो उसको मानना, हम कुछ कहना चाहते हैं, आज्ञा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप जो आदेश करो। तो उन्होंने कहा देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम है ये, मोक्ष कर द्वारा पाई न जहीं परलोक समारा। ये साधन का धाम है, ये परलोक को सुधारने का लिए मनुष्य शरीर मिलता, बाकी शरीर और सो परतर दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो इस मनुष्य शरीर को पा करके अपना पार नहीं जाता, तो फिर बहुत बड़ा प्रसंग है वो भगवान नर्तन भव बारिध कहूँ बेड़ो। ये जो मनुष्य शरीर है भवसागर से पार होने के लिए बड़ी दृढ़ नाव है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मैं अपनी कृपा की हवा चला के इसको अनुकूल करता हूँ, मैं प्रेरणा करता हूँ कथा में चलो, मैं मौका देता हूँ। ये भगवान की कृपा सही तो है, नहीं तो कौन आवे भगवान की कृपा ना हो। कोई ना कोई मुसीबत घर पर खड़ी हुई है, कोई ना कोई फ़ोन आ जा, कुछ भी हो जा, जरा सा कुछ हो जा, आते आते रास्ते में से उल्टे चले जा, तो ये भगवान की कृपा है। वो कहते हैं मैं कृपा करके भेजता हूँ। सन्मुख मरुत अनुग्रह, मेरा अनुग्रह है कि मैं वायु चला के आपको कृपा करता हूँ, अनुग्रह मेरो। और एक चीज़ और देता हूँ, कर्णधार, इस नाव को चलाने के लिए मैं आपको एक कर्णधार देता हूँ, नाविक कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस दृढ़ नाव के लिए मैं तुमको कर्णधार मल्लाह देता हूँ, उस जिसको सदगुरु कहते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये इतने बड़ा जो दुर्लभ साज समाज मिल गया फिर ही मैं तुम्हें नर, ये नहीं तो क्या करते हैं। भगवान ने कहा ये मनुष्य का शरीर हमें पुण्यों के कर्मों के उसमें नहीं मिलता। भगवान कहते हैं हाँ, कबहू की करी करुणा नर दे, नहीं तो क्या कर, जीव कैसा घूमता है, आकर 4,84,84 अंडे से पैदा होने वाला, पसीने से पैदा होने वाला, गर्भ में से पैदा होने वाला, और ये 4 प्रकार के जीव होते हैं जो होते हैं पैदा। ये 84 लाख योनियों में घूमते हैं। आकर 4,84,84 योनि भ्रमती है जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में ये जीव भटकता रहता है। 84 कबहू की करी करुणा नर दे, भगवान कभी करुणा करके एक मौका दे दो, शायद है अब के पार हो जा, भजन कर ले, एक बार फिर मनुष्य बना दो। कबहू की करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु, बिना किसी क्लेम के, बिना हमारे किसी हक के अधिकार के क्लेम नहीं होता, बिना किसी क्लेम के। देत ईश बिनु हेतु सने ही
प्रेम करके देते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। नर्तन भव बारिद कौम बेड़ सन्मुख मर्त अनुग्रह तो नर जो न तरह भव सागर फिर भी नर समाज पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। वो तो आत्महत्यारा है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। इसलिए मैंने तो अपना आदेश बता दिया। भगवान का आदेश क्या है? देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी राम भजिए सब काज विसारी। बाकी काम धंधे तो हो सेकेंडरी रखो, प्राथमिकता भगवान के भजन को दो। जैसे हम अपने काम धंधे और ये तब छोड़ देते हैं जब कोई हमारा प्रिय आ जाता है, अतिथि आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, ब्याह शादी आते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो जब भी तो छोड़ते हो तो भगवान के भजन के लिए क्यों नहीं छोड़ते? भजिए राम सब काम काज भी है। ये भगवान की सेवा सबसे बड़ी है, भगवान का भजन करना, भगवान को प्राप्त करना। प्राप्त होगा भगवान के भजन से। तो ये इसलिए ये लिखा तो ये रहा गोकर्ण जी का 80वां जो पढ़ो, धर्मम भजसु सततम, कि सततम माने निरंतर, धर्मम माने भगवत भजन। सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन। भगवान को भजो, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजसु सततम, निरंतर। तजलोक धर्मान, जो संसार के लौकिक धर्म हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, इसके, ये तो जब मर जाओगे 1 सेकंड में तब कौन पूरे होंगे? इनको इसलिए पहले ही छोड़ लो। पंडित गया प्रसाद जी कहते थे, मरने के बाद जहाँ जाना है वहाँ अभी चलने से क्या डरना। मान लो हमें कल जाना, कल हमें मरना है, और आज कोई कहने लगे तो चलो आज ही चले, क्या प्रॉब्लम है? आज ही क्यों डर रहे? कल भी तो जाओगे। कि हाँ भाई, कौन कहे हम तो जाना ही नहीं, हमें तो मरना ही नहीं, उसकी तो बात ठीक। लोग कह नहीं मरेंगे तो हम भी, तो जब मरोगे कब को? क्या पता कल, तो एक दिन पहले मर जाओ। नहीं, मरने के समय जहाँ जाना है वहाँ अभी चलने से क्या डरना। और फिर पंडित जी कहते हैं गया प्रसाद जी, मरने के समय जो करना है वो अभी करने से क्या डरना। जब मरेंगे ना बस हम तो फिर ऐसे बैठ जाएंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, श्री चरणों का, और भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन लेंगे, मंत्र करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो अभी कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? जब करोगे तो अभी क्यों नहीं करते? इतना बढ़िया काम है। तो भजन धर्मम भजसु सततम, ये पूरे महात्म का अपने हिसाब से द बेस्ट श्लोक है, लिख रखा अपने राम ने। ये लिखा हुआ अपनी भागवत पे सबसे ऊपर, महात्म का सार है ये, 1480 गोकर्ण जी का। धर्मम भजसु सततम, निरंतर आप भगवत भजन, भगवत धर्म का, भागवत धर्म माने भगवान का भजन का आश्रय लो। तजलोक धर्मान, जो संसार के धर्म हैं इनको सेकेंडरी पीछे कर दो, इन्हें बाद में देख लियो, क्या पता इनकी गारंटी क्या करना। हाँ, और क्या है यो? सेवस्य साधुष, सेवस साधु पुरुषंजहि, हाँ, तजी काम तृष्णाम। काम और तृष्णाएं जो जीवन के प्रोग्राम बना रखे बहुत सारे, मुझे ये करना है वो करना, सब यहीं रह जाएंगे। इनको पीछे करके और साधु संग, संतों की, भक्तों की संगति करो, सत्संग में जाओ, बाकी काम को छोड़ लो, बाकी आके कर लेंगे, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त, सबसे पहले दूसरों के गुण और उनके दोष पे मन में लाना भी, इससे मुक्ति तुरंत, इमीडिएट। सबसे पहला काम तो ये करो। और सेवा कथा रस न हो निरंतराम प्रियतमम, और भगवान की सेवा कथा का जो रस है इसको पियो, यही सेवा है, यही रस है भगवान, इसको पियो निरंतर, यही अमृत है, इस कथा अमृत को पियो।
भगवान की कथा ही है। हाँ पिताजी ये करो। और अब जब ये कह के चले गए, अब देखो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने किया बस यो अंतिम है। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया? 10वां स्कंद का पाठ करके। 10वें स्कंद में जो 90 अध्याय हैं पूरे रोज पढ़ते थे भागवत का। ये महत्मा है ना भगवत का। जंगल में जाके पूरा 10वां स्कंद लीलाएं, मतलब सारी लीलाएं पढ़ते थे भगवान की। ये उन्होंने सब कर जाकर के वहाँ पे पंडित जी ने किया। और ऊपर का क्या है इसका पूरा?